अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अब वर्ल्ड कप हारने के बाद, वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद इंडिया अब T20 टूर पे जाएगा और फिर एक दफा उसी ऑस्ट्रेलिया को फेस करेगा। इस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक भूचाल आया हुआ है और अब ऐसा लगता है कि इस भूचाल के बाद शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज जो हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को अब खबरदार कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान को प्रेफरेंस देगा, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होगा, आगे फ्यूचर में भी उसी को कंसिडर किया जाएगा। और ये बयान उनका एक बहुत बड़ा बयान है और मेरे ख्याल में जो हारिस रऊफ ने बैक ऑफ किया है इस टूर से, ऑस्ट्रेलिया के जो इस टूर से हारिस रऊफ ने बैक ऑफ किया है टेस्ट सीरीज से, ये उनके करियर के लिए कुछ ठीक नहीं है। तो 18 रुकनी स्क्वाड जो है उसका ऐलान कर दिया गया। मंडे को कजाफी स्टेडियम में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबसे पॉजिटिव बात ये रही, जिसको अप्रिशिएट भी किया गया। शाहिद आफरीदी ने भी इसको अप्रिशिएट किया, मुश्ताक अहमद जो हैं साबिक तमाम क्रिकेटर्स, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट वहाब रियाज ने एक नई मिसाल और एग्जाम्पल सेट की है कि हारिस रऊफ से जो उनकी बात हुई, जो डिस्कशन हुई उनकी अवेलेबिलिटी के मुतालिक, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताई और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक एज लॉयल पीपल हम जवाबदेह भी होते हैं आगे। और हारिस रऊफ से जब उनकी बात हुई तो हारिस रऊफ ने पहले तो अपनी अवेलेबिलिटी के हवाले से कहा कि वो पाकिस्तान के लिए इस दौरे के लिए मौजूद होंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है खिलाड़ियों का, उसके तहत आप बाउंड होते हैं कि आपसे जो भी कहा जाएगा वो आप करेंगे डेफिनेटली। फिर आप श्रीलंका का जो टेस्ट सीरीज है वो भी खेल आए, फिर आप T20 वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल होंगे और यही कहा जा रहा है कि वो बिग बैश जो लीग है वो खेलने के लिए जाएंगे। मेलबर्न से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अभी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो अगर वो इस लीग को खेलने के लिए जाते हैं, बिग बैश लीग को खेलने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए क्या फिर उनको पीसीबी की जानिब से एनओसी मिलेगी? पॉइंट ये है कि आप बाउंड हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आप अगर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं हैं और आप दीगर लीग्स के लिए अवेलेबल हैं, तो क्या पीसीबी आगे आइंदा आपको कंसिडर करेगा? या फिर आप खुद ये सोच रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आप इन टेस्ट मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते कि आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जाएं, आपकी परफॉर्मेंस पे बात की जाए? इससे बेहतर यह है कि आपने माजरत कर ली। तो अगर वाकई आप रेस्ट करना चाहते हैं, अगर वाकई आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप बिग बैश लीग में भी ना जाएं, फिर आप दीगर लीग्स भी ना खेलें, फिर तमाम फॉर्मेट से ही आपको आराम करना चाहिए। लेकिन जो भी क्रिकेटर, जो भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए अगर अवेलेबल नहीं है और वो दीगर लीग्स के लिए अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल में ये खुद उनको सोचना चाहिए। उनके लिए लम्हा फिक्रिया और क्रिकेट बोर्ड भी इन तमाम तर चीज़ों को देख रहा है। ऐसा नहीं होता कि प्लेयर्स के साथ कोई इश्यूज नहीं होते, बिल्कुल प्लेयर्स के साथ इशू होते हैं। एक प्लेयर थे जोनाथन, जिन्होंने कहा था कि मैं जहनी तौर पर रेडी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो क्या हारिस रऊफ फिर रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? बाकी लीग से खेलेंगे, या फिर उनको लगता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इस तरह कर रहे हैं, या उनको कोई और ग्रजेस हैं? अब ये देखना है कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज इस पे क्या मजीद इशू जो है वो उठाते हैं और मजीद उनके लिए क्या सोचा जाता है। अच्छा, जो 18 रुकनी स्क्वाड है उसमें 2 जो नए टैलेंट है वो शामिल किए गए हैं। कैप्टन शान मसूद हैं और इसकी जो 18 रुकनी स्क्वाड की जो तरतीब है वो ऐसे है कि शान मसूद हैं, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, खुर्रम शहजाद हैं जो कि पहली दफ़ा इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बने हैं और फास्ट बॉलर हैं, मीर हमज़ा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फिर इनके साथ में नुमान अली हैं, साइम अयूब हैं, ये भी पहली दफ़ा टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद हैं, सऊद शकील हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। और इस स्क्वाड में हारिस रऊफ भी होते, लेकिन उन्होंने खुद इस सीरीज से माजरत की कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। लेट्स सी कि वो लीग्स खेलते हैं और फिर मजीद आगे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हाँ, पाकिस्तान के लिए वो T20 जरूर खेल लेंगे, वो रजामंद है। अच्छा, T20 से मुझे याद आया कि शोएब मलिक जो हैं उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो जो T20 आगे आने वाले T20 है वो खेलना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन अभी जो नेशनल कप हो रहा है डेफिनेटली वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां से, और सियालकोट की तरफ से वो खेलेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब ये जो तमाम हमारे खिलाड़ी हैं, स्पेशली जिस तरह साइम अयूब को इन्होंने इन किया है, खुर्रम शहजाद को इन किया है, तो खुर्रम शहजाद जो हैं उन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और तकरीबन उनके जो
विकेट्स हैं वो उन्होंने 36 जो है वो मैच 36 जो है उन्होंने विकेट्स लिए हैं और 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने। तो ये बड़ा उनका एक अच्छी बॉलिंग रही और अच्छी कारकर्दगी रही। कोयटा ग्लेडिएटर्स में पीएसएल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप विकेट टेकर वो जो है वो बन गए खुर्रम शहजाद। फास्ट बॉलर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। साइम अयूब की बात करें तो नो डाउट वो बहुत अच्छा टैलेंट है और अगर साइम अयूब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं टेस्ट सीरीज में तो डेफिनेटली उनका करियर बहुत ब्राइट है। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है वो जो टोटल रन बनाए हैं वो 553 उन्होंने रन बनाए हैं 3 सेंचुरीज की मदद से। और जो फाइनल था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फैसलाबाद रीजन के खिलाफ उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी की है। और पाकिस्तान कप में जो उनके रन्स थे 2023 में वो 397 उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो बेहतरीन खेला और ये वही साइम अयूब हैं जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में गयाना वॉरियर्स को जो है वो विनर बनाया था। तो साइम अयूब और खुर्रम शहजाद ये दो बहुत ज़बरदस्त इजाफा होने जा रहे हैं और इसके बारे में वहाब रियाज ने भी बात की है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं सरफराज अहमद वर्सेस शान मसूद। जावेद पियादाद कहते हैं कि सरफराज अहमद को कप्तान होना चाहिए था। ऐसा ना हो कि शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासिर हो। और अगर जो स्टैट्स देखे हैं या जो पिछली जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से इस जो टीम है उसका कप्तान सरफराज अहमद को होना चाहिए था। अच्छा, अब ये जो हारिस रऊफ वाला इशू है इस पे सारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिए। उन्होंने ये कहा है कि अब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की गई है वहाब रियाज की जानिब से कि उन्होंने जो भी कम्युनिकेशन किया एटलीस्ट ये लैक करता था पीसीबी में, उन्होंने कम्युनिकेशन किया और उस कम्युनिकेशन को बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बताया, कोई इबाहम नहीं रखा कि ये इश्यूज हैं। अब हारिस रऊफ इसका जवाब दे सकते हैं, हारिस रऊफ बेहतर जानते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है। अच्छा जनाब, इंडिया वर्ल्ड कप हार गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर खुदकुशी के वाकयात भी सामने आए और दूसरी जानिब से उन लोगों को तनकीद का भी बड़ा सामना है। रिकी पॉन्टिंग जो है उनका ये कहना है कि गैर मयारी पिच बनाना इंडिया को खासा महंगा पड़ गया। और ये पिच उन्होंने बनाई थी कि अपने लिए, लेकिन ये गैर मयारी पिच और जो इंटेलिजेंस थी ऑस्ट्रेलिया की वो बड़ी अच्छी थी। यानी उनको बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंटली उसको रीड किया सारी कंडीशन को। पर स्क्रीन में ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने गैर मयारी पिच बनाई तो ये बड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया इंडिया को। तो अपने ही घड़े में खुद इंडिया जो है वो गिर गया। अच्छा, एक उनके साबिक क्रिकेटर हैं इंडिया के कैफ, और उन्होंने कहा कि जो ऑन पेपर है वो इंडिया बड़ा अच्छा खेली, तो वो ये समझते हैं कि जो वर्ल्ड कप की असल हकदार है वो विनर जो है वर्ल्ड कप फाइनल की वो इंडिया की टीम है। जिसके ऊपर डेविड वार्नर ने उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेपर पे ऑन ग्राउंड या वॉटेवर कितने भी अच्छे मैचेस खेले हों, लेकिन वर्ल्ड कप का विनर वो है, फाइनल में विनर वो है जिसके पास ट्रॉफी है और जिसने फाइनल में अच्छा खेला। लेकिन जो उनके साबिक क्रिकेटर हैं कैफ, वो बिल्कुल भी नहीं माने। अच्छा, उसके बाद अब इंडिया के लिए एक और चैलेंज। अभी तो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं और इतना बड़े मैच में इतने बड़े दिन हारे हैं, अनबिलीवेबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दी है। मतलब उनके आधे से ज़्यादा खिलाड़ी ये 100% श्योर थे कि इंडिया ही जीतेगा, वो हर डिपार्टमेंट में बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। या फॉर्चुनेटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब इनकी T20 सीरीज शुरू होने जा रही है थर्सडे से, जुमेरात से, जिसमें डेविड वार्नर की जगह अरुण हावर्डी को जो है वो उन्होंने शामिल किया है। अच्छा, अब देखना यह है कि इनके इस स्क्वाड में कहा जा रहा था कि सूर्या को फ्रंट से लीड कराएंगे और इनके कौन कौन से जो हतमी इनका जो स्क्वाड है अब वो सामने आ जाएगा। तो अब इनके लिए एक और मजीद, ये अभी हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो अब मेरे ख्याल में इंडियन टीम के लिए एक और टफ सिचुएशन होगी कि अगेन ये T20 सीरीज जो है वो फेस करेंगे। तो लेट्स सी कि ये अब T20 सीरीज में जो है वो बदला ले पाएंगे या फिर बदला नहीं ले पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर जो सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो एक्स पर उनका कोई अकाउंट नहीं है और इस हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और जो खबर है वो ये है कि इंडिया में इरफान पठान ने जो डांस किया था पाकिस्तान की हार पे, अब पाकिस्तान की जानिब से इरफान पठान के उसी डांस का जवाब दिया जा रहा है और भरपूर दिया जा रहा है। और इस मैच को हारने के बाद, मतलब जो मैच इंडिया हारा है, इस मैच को हारने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रोल हुआ है तो वो इरफान पठान हुए हैं और उनके साथ एक और बड़े क्रिकेटर जो है वो पाजी डांस कर रहे थे वो हुए हैं। सो सब स्पीक से फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरें